विख्यात अवंतिका नगरी यानी मोक्ष की नगरी उज्जैन में समाज सेविका का चोला ओढ़कर घूमने वाली सारिका गुरु और पति जयराज चौबे का एक और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। आपको बता दें कि नगर के शासकीय मंदिरों में जाकर ये पति पत्नी नित्य प्रतिदिन वहां के पुजारियों को परेशान करना, मानसिक प्रताड़ित करना, कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी झूठी शिकायत करना, इसके अलावा पुजारियों को डराते धमकाते रहते हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने धार्मिक नगरी उज्जैन के कई मंदिरों जैसे अंगारेश्वर, मंगलनाथ, कामेश्वर महादेव, चंद्रादित्येश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, पिशाच मुक्तेश्वर, स्वप्नेश्वर मंदिरों में अवैध तरीके से पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हुए हैं। हाल ही में पता चला है कि सारिका गुरु और इसके पुत्र आंचल ने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से शासकीय पुजारी बनने का आवेदन किया है। सारिका गुरु ने अपने नाम के साथ पति का नाम छुपाकर अपने पिता का नाम लगाकर आवेदन किया है। तो क्या वह तलाकशुदा है या विधवा, यह स्पष्ट नहीं है। अनेक मंदिर पे सारिका गुरु जयराज चौबे ने उनके पुजारी बनने के आवेदन दे रखे हैं, जो कि एक प्रकार से गलत मांगी है उनकी। वहाँ अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। उस मंदिर पे जो पुजारी है उनको भी वहाँ पुजारी पद से हटाने की कोशिश करते हैं। आए दिन कोर्ट में जाकर पुजारी उनके खिलाफ आवेदन देते रहते हैं। उसके हमने ये मांग की है कि इनका मंदिरों से कोई भी लेना देना नहीं है। आए दिन पुजारी उनको परेशान करना है। इससे परेशान होकर हम सब पुजारी, पुरोहित, ब्राह्मण समाज की मंडली परेशान हो चुके हैं इनसे। इसके कारण हम एसपी को, कलेक्टर को हस्ताक्षर आवेदन पत्र, शिकायत पत्र हम दे रहे हैं। राम शर्मा। साथ ही अपने पुत्र आंचल के आवेदन में भी पिता का नाम जयराज गुरु लिखा है। अगर वे पति की जगह पिता का नाम लिख रही हैं, तो यह जयराज गुरु कौन है, जबकि वे तो अपने पति का नाम जयराज चौबे बताती हैं। महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठित पुजारियों और पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सारिका गुरु को महाकाल मंदिर में केवल पुजारी और पुरोहित दिखाई देते हैं, जबकि महंत विनीत गिरी महाराज के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई। इससे यह प्रतीत होता है सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने सांठ गांठ की हुई है। इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ है कि जयराज चौबे अनाधिकृत रूप से महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर का 5,000 रुपए शासकीय मानदेय भी प्राप्त कर रहा है, जबकि वह पुजारी नहीं है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ शासन और प्रशासन से यह मांग करता है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर जयराज चौबे और सारिका गुरु के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, जो खुद फर्जी तरीके से शासन को गुमराह करते हैं। इन्हें ब्लैक लिस्ट कर किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी भक्त के साथ ठगी नहीं हो और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। है शिकायत करने का, और ये पुजारियों की शिकायत करती रहती है। और उज्जैन के जितने भी नगर के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में इसने मंदिर पुजारी बनने की नियुक्ति के आवेदन दे रखे हैं। जैसे आपका मंगलनाथ हुआ, आपका अंगारेश्वर हुआ, चंद्रादित्येश्वर हुआ, त्रिविष्टेश्वर हुआ, सपनेश्वर हुआ, और एक नदी के ऊपर एक और मंदिर है अपना पिशाच मुक्तेश्वर। उस पिशाच मुक्तेश्वर पे भी इसने एक आवेदन दिया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया, जबकि ये शादीशुदा औरत है। लेकिन इसने वहाँ जो आवेदन दिया है सारिका गुरु ने, उसमें अपने पिता का नाम दिया। ये तो सन 78 से जो मंदिर लिया है गवर्नमेंट ने, तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था में निधि है और प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो सभी के होते हैं, कलेक्टर के भी प्रतिनिधि होते हैं, नेताओं के भी प्रतिनिधि होते हैं, आप जैसे पत्रकार महोदयों के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो पुजारी के भी प्रतिनिधि होते हैं, और वो अपना काम करते हैं, वेतन भोगी नहीं होते हैं। वो वेतन और पारिश्रमिक सिर्फ पुजारी को मिलता है। ऐसी मंदिर महाकाल में व्यवस्था है। एक और बात है, उसने किसी एक पुरोहित पे 16 मंदिर की पुजारी होने का आरोप लगाया, लेकिन उसने महंत विनीत गिरी पे आरोप नहीं लगाया। वो भी 4 मंदिर के पुजारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलर है